हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी विद ओम पर स्वागत है। मैं आज यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा एक क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर कितना है, यहाँ पर 26 है। अंतर कितना है, 26। और एक जो पहले हमारे एक संख्या है दूसरी संख्या कितनी गुनी है, 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर इस प्रकार क्वेश्चन है, तो इसको क्या मान लीजिए, माना माना संख्याएं, माना संख्याएं। हमने यहाँ पर संख्याएं कौन कौन सी मान ली, एक्स कामा वाई। हमने यहाँ पर दो संख्या है तो दो संख्या मान ली, माना संख्याएं एक्स कामा वाई। तो यहाँ पर प्रथम शर्त क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त। प्रथम शर्त हमारी क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 26। तो दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर कितना है यहाँ पर 26। तो बराबर या कितनी बराबर 26। दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी, एक्स और वाई है। तो दो संख्याओं का अंतर, अंतर क्या मतलब होता है, माइनस। तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है, 26। तो ये क्या डालिए, समीकरण एक। इसके बाद दे रखा है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। तो यहाँ पर द्वितीय शर्त क्या हो जाएगी, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हमने अगर माना है ये पहली संख्या, जो पहली एक संख्या एक्स है और इसके बराबर कितना है वाई है, तो दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी है। तो इससे किससे गुणा करते हैं, 3 से। तो बराबर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो एक्स ये कितने है, प्लस का उधर है तो इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, एक्स माइनस 3 वाई बराबर 0। ये कितने डाले, समीकरण 2। अब यहाँ पर अगर इसको विलोपन विधि से हल करिए तो दो ही समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी, अगर इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करिए तो इसे समीकरण 3 बनाना पड़ेगा। तो एक्स और ए माइनस का उधर जाएगा, प्लस का 3 y, इसको काट डाले, समीकरण 3। और समीकरण 3 है, एक इसमें वहां रख दिए समीकरण एक में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में, समीकरण एक में यक्स का मान, यक्स का मान रखने पर, समीकरण 3 में किसका मान रखेंगे, यक्स का मान रखने पर। यहाँ पर हमारा समीकरण 3 क्या है, एक्स बराबर 3 वाई है। और समीकरण एक क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 26। तो जहाँ पर एक्स है, एक्स की जगह पर कितना लिखेंगे, 3 वाई। तो यहाँ पर एक्स है, इसकी जगह कितना आएगा, 3 वाई माइनस के क्या है, वाई बराबर 26। तो यहाँ पर 3 वाई में से 1 वाई घटाएगा तो कितना बचेगा, 2 वाई। क्या बचेगा, 2 वाई बराबर 26। तो यहाँ पर वाई, यहाँ के 26। तो ये चीज दो गुणे में है, नीचे के आएंगे भाग में। तो अगर इससे दो से काटेंगे, दो एक का दो, 13 दूनी 26। तो y बराबर यहाँ पर कितना आ गया है, 13। y का मान कितना निकल गया, 13। अब एक इसमें रख देंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में। तो इधर आप लोग देख सकते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में y का मान क्या है, रखने पर। तो समीकरण 3 में किसका मान रखेंगे, y का मान। समीकरण 3 कौन सा है, x बराबर 3 वाई, एक्स बराबर 3 वाई। समीकरण 3 है, किसका मान रखेंगे, y का। तो y का मान कितना है, 13। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 3, जहां पर कोई निशान नहीं होता, उन्हें कितना निशान होता है, गुणा का। y का मान हमने कितना भी निकाला है, 13। तो y का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13। तो x बराबर 13 गुणे 3, 13 दूनी 26, 33 39। तो x का मान कितना आ गया है, 39। और y का मान यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 13। इस क्वेश्चन में हमने कौन सी विधि से हल किया है, प्रतिस्थापन विधि से। तो हमारी जो दो संख्या है उन्हें ज्ञात की, जो संख्या ज्ञात करने को थी, एक हमारी आ गई, x कितना आ गया 39, और y कितना आ गया है 13। तो संख्या कौन कौन से हो गए, 39 कामा 13। इस प्रकार ये क्वेश्चन लगेगा। यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे। यदि क्या करें, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो हमारी भिन्न कहती है एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो वह, तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमको इसमें क्या करना है, हमको वह भिन्न ज्ञात करना है। तो यहाँ पर करते हैं हल।
क्या इसको करते हैं अब हल। तो यहाँ पर माना, माना जो भिन्न है हमने भिन्न माना, भिन्न बराबर, भिन्न को हमने क्या मान लिया x बटे वाई, यहाँ पर भिन्न को हमने क्या मान लिया x बटे वाई। यहाँ पर प्रथम शर्त, प्रथम शर्त, प्रथम शर्त क्या है, कह रहा है हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न हमारे कहते हो जाते एक। तो अंश में क्या करें, अंश में एक जोड़ दें, जोड़ दें तथा हर में से एक क्या करें, घटा दें तो हमारी कहती बन जाते भिन्न एक, कहती बन जाते एक। तो यहाँ पर अंश के तो भिन्न हमने कहती मानी x बटे वाई, तो यहाँ पर क्या होगी x बटे वाई, x बटे वाई। अंश में क्या करें, एक जोड़ दे तो अंश ऊपर होते एक इसमें जोड़ दो हर, तो हर नीचे होते हर में क्या करें एक घटाए तो हर माइनस एक बराबर जब भिन्न कहती हो जाती हमारी एक। तो इसकी गुणाई x प्लस वन बटे वाई माइनस वन, यहाँ पे कुछ ना है बटे किसों के नीचे में इसके एक कर लो, तो इसकी गुणा x करा हुआ है तो यहाँ कहते हो जी x प्लस एक बराबर वाई की गुणा x करे हुए तो वाई माइनस एक एकन एक। तो यहाँ पर x से वाई इधर लेके आओ, वाई जब प्लस के इधर है माइनस की, तो माइनस की वाई बराबर माइनस के एक है, जो इधर प्लस को एक है उधर जी माइनस को एक। तो x माइनस वाई बराबर माइनस माइनस का जी प्लस को जी पच्चीन का को रही माइनस एक हो, तो माइनस के दो ही समीकरण जो का बन जी एक हमारो का बन समीकरण एक। द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त यहाँ क्या कह रहे है, यदि हर में एक जोड़ दें तो विभिन्न कहते हैं यदि एक बटे दो, यदि हर में क्या करें एक जोड़ दें, मतलब हमारे भिन्न हमने कौन सी वाली थी x बटे वाई, तो हर नीचे होते तो वाई में क्या करें हम एक जोड़ दें तो हमारे भिन्न कहती जाती एक बटे दो, तो बराबर कहती जा बन जाते एक बटे दो। अब इसको सोल्व कर लो तो दुई गुणे एक्स करिए तो यहाँ कहते हो ये टू एक्स बराबर, तो इसकी गुणा करिए तो यहाँ कहते हो वाई प्लस एक, तो यहाँ पर वाई इधर लेके आओ तो टू एक्स माइनस के इधर कहते हो ये वाई बराबर एक, वाई बराबर एक, इसे काट दो समीकरण दो। अब समीकरण एक व दो को हल कर लो, यहाँ पर जो भी तुम्हारा एक्स और वाई के मान आइए मतलब हमारे भिन्न निकल के आई जी। तो यहाँ पर समीकरण एक व दो को हल करने पर, तो समीकरण एक व दो से या से लिख लो या को हल करने पर, तो यहाँ पर समीकरण एक कौन सा है, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस के दो, समीकरण दो कौन से टू एक्स माइनस वाई बराबर एक, तो यहाँ का लिखो जो टू एक्स माइनस के वाई बराबर एक। अब इसे क्या कर लो हल कर लो, इसे को सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर चिन्ह देखो यह माइनस को माइनस ही जो उगा लो आपस में ना कटे, तो यह कारण बदलने हुई, तो यहाँ पर जो प्लस को झुकावी जी माइनस को, जो माइनस को झुकावी जी प्लस को, इधर का जी जो प्लस को जो माइनस को, इसके अपोजिट चिन्ह हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब जो ऊपर माइनस की वायु के नीचे प्लस की वायु वाई से वाई कट जाएगी, अब नीचे का बची तो यहाँ पर ऊपर एक एक्स को जी माइनस के दो यही, तो यहाँ पर कहता हूँ जी माइनस को एक्स बराबर माइनस को एक माइनस के दो कितने माइनस के तीन, माइनस माइनस का जी प्लस, तो एक्स को मान यहाँ पर कहता है हमारा तीन, एक्स को मान कहता है वो तीन, एक्स को मान समीकरण एक में रख दो या समीकरण दो में रख दो जिसमें आपकी इच्छा चाहे, तो समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक से मतलब एक समीकरण एक में किसको मान रख रहे हैं यहाँ पर एक्स को, तो समीकरण एक कौन सा एक्स माइनस वाई बराबर कहते हैं माइनस के दो, तो एक्स को मान के तो रखे तीन, तो तीन माइनस के वाई बराबर कहते माइनस के दो, तो माइनस के वाई बराबर यहाँ पर कहते हो माइनस के दो जी प्लस के उधर ही माइनस के तीन, तो यहाँ पे कहते हो माइनस के वाई बराबर तीन या दो कहते हो जी पांच जुड़ जी पर रही माइनस एक, तो यहाँ पे कहते हो माइनस के पांच, माइनस से माइनस कट जाई, तो वाई बराबर यहाँ पर कहते आई जी पांच, वाई बराबर कहते आई जी पांच, एक्स को मान यहाँ पर आई वो तीन और वाई को मान आई वो पांच, हमने यहाँ पर भिन्न का मानी थी भिन्न एक्स बटे वाई, तो यहाँ पर तुम्हारी जो भिन्न हुई जी इसके बाद यहाँ पर का लिखो जी भिन्न बराबर भिन्न हमने कहती मानी एक्स बटे वाई, तो यहाँ पर एक्स को मान कहते है तीन और वाई को मान कहते है पांच, तो तुम्हारी भिन्न कहते हुई जी पांच, यही तुम्हारा का हुई जी
आंसर। तो यहाँ पर x को मान इस तरीका से हमने निकालो, x मान के तो 3 और y मान के तो 5, तो हमारी भिन्न हमने कहा मानी थी x बटे y, तो x को मान है वो 3 और y मान के तो निकालो 5, तो भिन्न तुम्हारी कहा हुई 3 बटे 5। इस सवाल को हमने कौन से विधि से हल करो है? विलोपन विधि से। विलोपन विधि में द्वितीय समीकरण बनाओ थे, हल हो जाते, प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 3 बना। जो हमने सवाल विलोपन विधि से हल करो, भिन्न वाले पूछे तो वह भिन्न क्या होगी? वह हमारी भिन्न कौन सी हुई? 3 बटे 5 हुई। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को हल करते हैं। थैंक यू।